हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने ये देखा था कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सब हमने देखे थे। हमने लास्ट क्लास में दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स ढूंढना भी सीखा था। हमने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व किए थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स कैसे ढूंढे जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो मेन स्टडी की थी वो थी रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स हमने ये देखा था कि जैसे हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। हमने एक क्वेश्चन देखा था कि फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस नंबर। हमने उसके दो मेथड्स भी देखे थे बच्चों। तो अब हम आगे बढ़े तो रैशनल नंबर्स को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमने ये एक चीज़ पढ़ी थी कि रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P अपॉन Q। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने ये भी पढ़ा था कि वहां पर Q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। Q यानी डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ा था। रैशनल नंबर्स को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो दो तरीके के आंसर आ सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जब आप रैशनल नंबर्स यानी P अपॉन Q के फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में लिखोगे, डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपको टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स भी मिल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स भी मिल सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझें, अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स की, तो सपोज हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वी हैव अ रैशनल नंबर 1/5। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, अगर आप इसे डिवाइड करें, यहां पॉइंट लगेगा, यहां 0, 2 ज़ा 10, रिमाइंडर है 0। तो आप देख सकते हैं 1/5 को जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आपका आंसर आया 0.2। 0.2 आप ऑब्जर्व करें तो 2 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर जो डेसिमल प्लेस है वो टर्मिनेट हो चुकी है। उसी प्रकार अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो सपोज वी हैव अ नंबर 2/3, वी हैव अ रैशनल नंबर 2/3। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट लगेगा 0, 3 6 ज़ा 18, फिर से आया रिमाइंडर 2, फिर से पॉइंट है तो 0 लगेगा, 3 6 ज़ा 18, रिमाइंडर आया 2, फिर 0 लगेगा, 3 6 ज़ा 18। और आप देख सकते हैं बच्चों कि ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये आएगा 0.6666 एंड सो ऑन। 2/3 को आप लिख सकते हो 0.666 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेसिमल प्लेस एंड नहीं हो रही, ये चलती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी बच्चों दो चीजें आती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि डेसिमल प्लेस जो है वो कभी खत्म नहीं होगी, चलती जाएगी। उसमें भी अगर डेसिमल प्लेस रिपीट हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इट इज
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहां पर आप देख सकते हैं डेसिमल प्लेस रिपीट हो रही है। अगर कोई ऐसा नंबर हो, जैसे कि आपको पता है पाई की जो वैल्यू होती है, पाई यानी 22/7, आप अगर पाई को सिंप्लीफाई करोगे, ये 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर है 3.148 ये चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होता। मतलब आप देख सकते हैं इसमें डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, जैसे 6 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहलाएगा। इसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। तो ये एग्जांपल है, जो पाई की वैल्यू है 3.1482 ये चलता जाएगा, डेटा रिपीट भी नहीं हो रहा है, नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल ये है और टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ये है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q where the denominator q is not equal to 0. Rational numbers are further classified as terminating rational numbers and non-terminating rational numbers. अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें तो ऐसे रैशनल नंबर्स जिन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उनका डेसिमल प्लेस खत्म हो जाए, एंड हो जाए, वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 1/5 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आप देख सकते हैं आंसर आया 0.2, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया है। आप देख सकते हैं रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब डेसिमल प्लेस एंड नहीं होगी, चलता जाएगा, बट उसके डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। उसका एग्जांपल ये पाई की वैल्यू 22/7, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल ये है 2/3, जिसमें डेसिमल प्लेस एंड भी नहीं होगी और रिपीट भी हो रहा है, 6 कंटिन्यू। दिस कैन बी रिटन एज 0.6 के ऊपर बार। बार का साइन इसलिए लगाया जाता है, बार represents that 6 will be a repeating number, repeating digit, 6 बार बार आएगा, मतलब 0.666666 ये कंटिन्यू हो रहा है। दिस कैन बी रिटन एज 0.6 के ऊपर एक बार का साइन लगा दिया जाता है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसी से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के आएंगे? वी हैव टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर, जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं जिन्हें हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, उन्हें हमें p/q यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करने आ सकता है बच्चों। सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए एक नंबर दिया है, कन्वर्ट 0.477 के ऊपर बार लगा है in the form p/q। ये आपको एक क्वेश्चन मिला है, हमें कहा गया है we have to convert 0.47 बार in the form p/q। आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो है it is a non-terminating repeating number। जैसा अभी मैंने बताया था, इसमें 7 के ऊपर बार लगा है, मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है, 0.477777 एंड सो ऑन। ये जो नंबर आपके सामने दिया हुआ है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ये आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर दिया हुआ है
और इसे मुझे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये आप इसे हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इस टाइप के हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट आप यूज़ करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला टास्क ये है कि आप मान लीजिए लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। आपने इसे x के इक्वेट कर दिया है, आपने इस नंबर को x मान लिया है, मतलब x इक्वल्स टू 0.4777 एंड सो ऑन। ये आपने x की वैल्यू रख दी। अब आप ये देखिए कि जो बार है वो कितने डिजिट्स के ऊपर लगा है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में एक ही डिजिट है 7 जिसके ऊपर बार लगा है। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है, if the bar is on a single digit, then multiply both side by 10। अगर एक डिजिट पे बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, x को भी और 0.4777 को भी। अगर दो नंबरों पे बार होता, दो डिजिट्स पे बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट्स पे होता बार तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। अभी यहाँ पर सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू x, और यहाँ पर भी 10 इंटू 0.4777 एंड सो ऑन। दोनों तरफ आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको इसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 10x इक्वल्स टू, ये जीरो कट और डेसिमल की जो प्लेस है एक राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी, 4.7777 एंड सो ऑन। इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए और जिसे आपने माना था x वो आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में x की वैल्यू मानी थी 0.4777, उसे आप इक्वेशन 1 इक्वेट कर दीजिए और 10x इक्वल्स टू 4.777 इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, मतलब आपको इक्वेशन 2 ऊपर लिखनी है। मैं बच्चों इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 है आपकी 10x इक्वल्स टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट, माइनस करेंगे इसे इक्वेशन 1 से, यानी x इक्वल्स टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप 10x माइनस x, x के बाजू में कुछ नहीं है मतलब ऑब्वियसली 1 होगा, 10x माइनस 1x जो कि आपको 9x दे देगा। 7 से 7 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, यहाँ पूरा 0 आएगा। 7 माइनस 4 विल गिव यू 3 और 4 माइनस 0 विल गिव यू 4। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 4.3 मिला। 9 जो कि x से मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड होकर 4.3/9 दे देगा। यहाँ पर 9 इज मल्टीप्लाइड बाय x, डिवाइड हो जाएगा जब साइड चेंज करेगा, यानी 4.3 डिवाइडेड बाय 9। आप जैसे ही न्यूमरेटर का ये पॉइंट रिमूव करते हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ गई 43/90। आपने देखा बच्चों हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर दिया था जिसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना था और हमने ये कन्वर्जन कर लिया है। ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये स्टेप्स इस टाइप के हर क्वेश्चन में आप फॉलो करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है।